कलाम मुकद्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका नामा बाब, उसकी 28वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका नामा बाब 28वीं आयत से इस तरह मरकूम है। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। और जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बुराक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़े होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, आए उस्ताद, हमारा यहां रहना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थी इन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खुसूसन इस खुदावंद फरीजे के लिए जो तूने खुदावंद बख्शा है, खुदावंद बख्श दे कि अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद तू मुझे इस्तेमाल कर सके। और ऐ खुदावंद, मेरा रूह जान जिस्म है खुदावंद तेरी तावील में रहे, मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे, और कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता और ऐ खुदावंद समझ, अक्ल व दानिश मुयस्सर कर, ताकि खुदावंद कलाम के इन भेदों को ऐ खुदावंद हम समझ सके और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। आज जिस मजमून के ऊपर हम बात करेंगे वो है बरगजीदा बेटे की सुनो। बरगजीदा का मतलब है चुना हुआ, मकबूल या पसंदीदा। खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने एक बड़े काम के लिए जो है मुकर्रर किया। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खुदा और उसके रूह ने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी सुना। और इसी तल्लक से आज हम इस मजमून पर बात कर रहे हैं, बरगजीदा बेटे की सुनो। शागिर्द अभी शागिर्द बन रहे थे। वो शागिर्द बन नहीं चुके थे, बल्कि उनको अभी शागिर्द बनाया जा रहा था। वो सीख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि जिस शख्स के साथ हम चल रहे हैं वो कौन है, और उसकी जो तबीयत है उसको वो जो है वो पढ़ रहे थे कि ये शख्स जो है हमें कहां तक लेके जा सकता है। और उन्होंने अपने आप में ही एक जगह यीशु मसीह की ठहरा दी, और वो जगह ये थी कि वो मूसा और एलिया से नीचे के दर्जे का जो है
وہ नबी है। लेकिन खुदावंद जानते थे और वो इस बात के लिए तैयार उनको कर रहे थे, और अब वो वक्त आ गया था कि वो जाने कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ऊपर अपनी अलूहियत को जाहिर किया, अपने खुदा होने को जाहिर किया। उन्होंने अपने आप को उन पर जाहिर किया कि मूसा और एलिया क्या है और मैं क्या हूं, और उन्होंने उसको मूसा और एलिया के बराबर समझना शुरू कर दिया। इसीलिए पतरस जो है उसने जल्दबाजी की और कहा, खुदावंद हमें यहां रहना मुनासिब है, क्योंकि हम यहां 3 डेरे बनाएंगे, बराबरी एक जैसा। हम यहां 3 डेरे बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। रवायात में फंसे हुए लोग, और ये 2 शख्स मूसा और एलिया उनके लिए बड़ी अहमियत के हामिल थे। बनी इस्राएल के अंदर इन 2 नबियों को पाए का नबी समझा जाता है। मूसा ने बनी इस्राएल को मिस्र से आजादी दिलाई, इसलिए वो इस्राएल का निजात दहिंदा है। एलिया ने दलेरी के साथ अखयब और दूसरे बादशाहों के दरमियान खुदावंद के कलाम को सुनाया, इसलिए दलेरी और बरकत के हिसाब से, इख्तियार और कुदरत के हिसाब से वो एलिया को एक आला मकाम देते हैं। लेकिन आज हम क्या करें? आज हम किसकी तरफ देखें? आज हम किस मेयार पर जो है वो अपनी जिंदगी के महवर को मुकर्रर करें? इंसान फी जमाना ऐसे ही हालात में घिरा रहा है। उसका महवर हमेशा एक ही रहा है, अगरचे हालात के तनासुब से उसके वसाइल और मसाइल बदलते रहते हैं। आज इल्म बहुत ज्यादा है, आज वसाइल बहुत ज्यादा है, तो जहां वसाइल ज्यादा होते हैं वहां मसाइल जो हैं वो उनसे भी ज्यादा होने लगते हैं। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं, और ऐसी ही हम चंद अमली बलूगियत के बावजूद हम उन मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम अपने रास्ते से हटते हैं तो कलाम हमें कहता है, खुदा हमें कहता है, और इस पैगाम के अंदर जो है कलाम मुकद्दस हमें कहता है, बरगजीदा बेटे की सुनो। अपना तरीका नहीं, अपनी मशवरत नहीं, अपना मशवरा नहीं, अपने वसायल नहीं, बल्कि बरगजीदा बेटे की सुनो। हमने हमेशा उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश की है। जैसे पतरस बारहा अपनी जल्दबाजी की वजह से मुश्किलात का शिकार होता रहा। अंजील इस बात की शहादत देती। खुदावंद ने एक बार उनसे पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? 11 लोग खामोश हैं। पतरस एकदम बोलता है और कहता है, लोग कहते हैं कोई नबी जो है वो जिंदा हो गया है, शायद यूहन्ना है, यर्मिया है और कोई और। खुदावंद ने कहा, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो? तो पतरस कहता है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जब उसने ये सुना, उसने पतरस की तारीफ की, तो दूसरे ही लम्हे खुदावंद ने जब अपनी मौत का जिक्र किया तो पतरस उसको अलग ले गया और कहने लगा, ना ना खुदावंद, ऐसा नहीं होना चाहिए।
تو خداوند نے اسے جھڑکا اور کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ تو خدا کی نسبت آدمیوں کی باتوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ ان کی کمزوریاں نہیں بلکہ یہ ان کی لا علمی تھی۔ وہ سیکھ رہے تھے، وہ شاگرد بن رہے تھے، اور ابھی انہوں نے چند باتیں سیکھی تھیں، اور جب ان کو نظر انداز کیا انہوں نے، تو خداوند نے ان کو اپنا یہ روپ دکھایا تاکہ وہ ان باتوں پر جو وہ سیکھ رہے ہیں ان پر عمل کر سکیں۔ تو کیا خداوند یسوع مسیح کی ان کو سننے کے لیے تلقین کی جا رہی ہے؟ کیا ان کو سننا تھا؟ کیا ان کو کرنا تھا؟ تو میں آپ کے سامنے ایک بار خاکہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ اگر ہم جہاں تک بھی جا سکیں تو آپ کے ذہن میں یہ پورا خاکہ رہے۔ نمبر 1، خودی سے انکار کرنا۔ خداوند نے ان کو سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ خودی سے انکار کریں۔ لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب 23 ہے۔ اور نمبر 2 پر اپنی صلیب اٹھائیں۔ نمبر 3 پر اپنی جان کو عزیز نہ رکھیں بلکہ مسیح کو عزیز رکھیں۔ نمبر 4 پر چھوٹا بنے، فروتنی اختیار کریں۔ یہ کوئی لفظ الاپنے والا لفظ نہیں ہے جیسا ہم اکثر سنتے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں چھوٹا سا خادم، میں خدا کا ادنا سا خادم۔ یہ لفظ الاپنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ طبیعتی طور پر اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، فروتن بننا ہے۔ اور نمبر 5 پر ہے جان بچانی ہے، برباد نہیں کرنی۔ اور نمبر 6 پر ہے کام کو اولیت دینی ہے۔ اور نمبر 7 پر ہے جو کام آپ کے ذمے لگا دیا گیا ہے پھر اس میں منافع یا اس میں گھاٹا، اس پر ہماری توجہ نہیں جانی چاہیے۔ یہ 7 باتیں ہیں جو ہم نے خداوند یسوع مسیح سے سننی ہے، سیکھنی ہے، اور یہی انہوں نے شاگردوں کو سکھائی۔ نمبر 1، خودی سے انکار کرنا۔ خدا 3 پہلوؤں پر کام کرتا ہے، یا یوں کہیے آسان لفظوں میں، خدا ایک کام کے لیے 3 لوگوں کو منتخب کرتا ہے، بگاڑتا بھی ہے، سنوارتا بھی ہے، اور اس مقصد کو جو اس نے مقرر کیا ہے اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ربکا حاملہ ہے اور اس کو پریگننسی میں بہت تکلیف کا سامنا ہے، اور وہ نبی کے پاس جاتی ہے، خداوند کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میری تکلیف کا سبب کیا ہے۔ خدا اس کو بتاتا ہے کہ 2 قومیں تیرے پیٹ سے نکلتے ہی الگ ہو جائیں گی، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ ربکا کو یہ باتیں ناگوار گزرتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں مر کیوں نہیں گئی، میری فیملی میں، میرے خاندان میں اتنی بڑی نااتفاقی، لیکن اس کو ترتیب دینے والا کون ہے؟ خدا۔ ربکا اس بات کو دل میں رکھ کر نہ اظہار کے ساتھ بات کی، نہ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اس بات کو جو ہے بانٹا۔ بچے جوان ہو گئے، حادثاتی طور پر کام ہونے شروع ہو گئے۔ عیساؤ چونکہ خدا نے اس کو رد کر دیا ہے، اس لیے اس کی طبیعت کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ پنپنے لگی، پروان چڑھنے لگی، پیدا ہونے لگی۔ وہ ضدی اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ثابت ہونے لگا، اور اس کی طبیعت کے اندر ایک صفاقی، محبت سے خالی، شکاری، سورما، لیکن اس کے برعکس
छोटा बेटा, नहायत हलीम, मां के साथ वक्त गुजारने वाला, कम गो, बहुत कम बोलने वाला, और मां उस पर ध्यान देती है। और ऐसा नहीं कि बड़ा बेटा उसके ध्यान से बाहर है, वो उसके बारे में भी जानती है। और आप सब इस कहानी से वाकिफ हैं। रिबका को खुदा इस्तेमाल कर रहा है वो काम करने के लिए जो खुदा ने ठहरा दिया है, वो याकूब को बरकत दिलवा देती है। इसऊ को खुदा इस्तेमाल कर रहा है उसको उस जगह से जो है हटाने के लिए। इसलिए खुदा, ऐसा नहीं कि खुदा ने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। आपको याद होगा जब इस्राएल मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो कोई शई इसऊ का इलाका है, खुदा ने मूसा से कहा कोई वहां पर नुकसान ना करना, तुम जो चीज वहां से लोगे उसके पैसे दोगे, इसलिए कि मैंने ये जगह असऊ को दे दी है। खुदा उसकी हिफाजत कर रहा है, लेकिन खुदा अपने नक्शे को, अपने कलाम को अपने मुताबिक जो है वो तरतीब देना चाहता है। कई बार खुदा हमें मनफी या मस्बत इस्तेमाल करता है। खुदा ने बनी इस्राएल के बहुत सारे बादशाहों को मनफी और मस्बत इस्तेमाल किया अपने कलाम को पूरा करने के लिए, लेकिन इंसान में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने आप को संवारने या बिगाड़ने में उसके हाथ में दे। वो हमेशा हमारे लिए अच्छी जगह, अच्छी सोच और अच्छे ख्यालात जो है वो रखता है। इसलिए ऐसा ना हो कि हम अच्छाई समझकर अच्छा करने की कोशिश में हम कुछ गलत करें और खुदावंद के नक्शे के खिलाफ हम खड़े हो जाएं। इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ बरगजीदा बेटे की सुननी है। वो क्या चाहता है, ये नहीं कि हम क्या चाहते हैं। और जब हम इन हालात से गुजरेंगे तो कहता है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, लूका की इंजील नामा बाब 23वीं आयत हमें पेश करना है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए। हर रोज, एक दिन नहीं, एक बार नहीं, एक महीना नहीं, बल्कि हर रोज अपने आप को उसकी अदालत के सामने पेश करना है। खुदावंद आज के लिए मेरे लिए क्या काम है, आज मैंने क्या करना है, आज मैं अपने आप को पेश करता हूं। और इसके बाद खुदावंद ने कहा जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देगा, और जो मेरी खातर अपनी जान को जो है वो खोएगा वो उसे महफूज कर लेगा। आइए आज ये 7 बातें खुदावंद ने हमारे लिए रखी है। वो चाहता है कि हम खुद ही से इनकार करें, अपनी सलीब उठाएं, अपनी जान को नहीं बल्कि खुदावंद की जान को अवलियत दें। हम फरोतनी सीखें और दूसरों की जान बचाने का सबब बने, ना कि बर्बाद करने का। खुदावंद यरूशलेम को जा रहे थे, रास्ते में एक गांव आया, सामरिया का एक गांव। तो उन्होंने चाहा कि चले रात यहां गुजारते हैं, सुबह हम अपना सफर जारी रखेंगे। लेकिन उन लोगों ने उसको वहां टिकने नहीं दिया, उन्होंने उसको निकाल दिया। याकूब और यूहन्ना बड़े जोशीले शागिर्द थे और कहने लगे खुदावंद अगर तू कहे तो हम आग नाजल करके इस गांव को जला दे। तो खुदावंद ने कहा तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह से हो, मैं लोगों को बर्बाद करने नहीं जिंदगी देने आया हूं।
सो इसलिए हमें अपने आप को पहचानना है और हमें बात करने वाले को भी पहचानना है कि क्या वो बरगजीदा बेटा है जिसकी हमने सुननी है। क्या हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं या हम उसको अपनी मर्जी पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए खुदावंद ने कहा, जब किसी ने उससे कहा कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं लेकिन मुझे अपने माँ बाप से जरा पूछ आने दे, तो खुदावंद ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू जाके बादशाही की खुशखबरी की मनादी कर। काम को अवलियत देनी है। जो लोग आपसे आपके साथ वाबस्ता है उनको जो है आपने तरजीह देनी है, क्योंकि आप बर्बाद करने वाले नहीं बल्कि बचाने वाले के पैरों हैं। आप नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बल्कि फायदा पहुंचाने वाले के पैरों हैं। इसीलिए वो कहता है अगर कोई हल की हथी पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं। आइए आज इस अहद के साथ, खुदावंद जो हो गया सो हो गया, आज से मैं तुझे सुनना चाहता हूं। तू मेरी राहों को मुकर्रर कर, तू मेरी राहों का तयन कर, तू मुझे बता कि तू क्या चाहता है। और इन 7 बातों में कहीं मैं हूं कहीं आप हैं। हमें अपनी जगह पर गौर करना है। क्या मुझे खुद ही से इनकार करने को कहा जा रहा है, सलीब उठाने को कहा जा रहा है, जान पेश करने को कहा जा रहा है, फरोतन बनने को कहा जा रहा है, जान बचाने के लिए कहा जा रहा है, काम में अवलियत देने के लिए कहा जा रहा है, या हाथ हल पर रखकर पीछे देखने से मुझे मना किया जा रहा है। आगे बढ़ना है, मैंने आगे की तरफ सफर करना है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ मुक्सित करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा अजीम हाथ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं खुदावंद तेरे अजीम हाथ के लिए। खुदावंद इस कलाम पर तेरी बरकत हो खुदावंद, हम सबको अपने अजीम मकसद के लिए सिखा और प्यारे खुदावंद सबको बरकत दे। खुदावंद अपने जलाल के लिए हम सबको इस्तेमाल कर और प्यारे खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। फिर से हमें अपने वक़्त पर मिला खुदावंद, जो यहाँ पर नहीं है खुदावंद उनकी हिफाजत कर, उनको अपने जलाल के लिए तैयार कर। रूथ और विल्सन को खुदावंद तू अपने हाथ में महफूज कर, खुदावंद उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तेरे बाप यूसुफ को सेहत तंदुरुस्ती दे और तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। हम सब के साथ कलाम कर, अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।